अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान नज़ीर जस्ट वन टीवी की तरफ से। सादत हसन मंटो पर बनाई गई मूवी मंटो, नंदिता दास ने जिसे बनाया, जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडिया में उसकी स्क्रीनिंग की गई, पर बदकिस्मती से पाकिस्तान में उसे बैन कर दिया गया और वजह यह बताई जाती है कि ये मूवी फहाशी और पार्टीशन पर मबनी है, जबकि मंटो की किताबें सरेआम पाकिस्तान के बाज़ारों में बिक रही हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं। इसी बात को लेके पाकिस्तान के कुछ शायरों और अदीबों और आर्टिस्ट में गमो गुस्सा पाया जाता है, जो कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है उसकी कवरेज के लिए। आइए हम आपको उस प्रोटेस्ट में लेके जाते हैं कि लोगों के क्या नज़रियात हैं इस बैन के बारे में। जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट बदले। मंटो फिल्म पर पाबंदी, मंटो को रिहा करो। कल भी मंटो जिंदा था, आज भी मंटो जिंदा है। हमारा मुतालबा है इमरान खान साहब से कि वो इस पाबंदी को फ़ौरन हटाएं और अपने अहकामात से इस वज़ीर इत्तलात को भी इस किस्म की बातों से रोकें। न सिर्फ रोकें बल्कि मैं समझता हूँ कि वो इस लायक नहीं है कि वो पंजाब में कल्चर के और इंफॉर्मेशन की उनको वजारत सौंपी जाए। जब गुलाम थे तो आज़ादी का ख्वाब देखते थे और अब आज़ाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखेंगे। देखिए, आज हम ये प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। नंदिता दास की एक बहुत अच्छी फिल्म, क्लासिकल फिल्म, अदबी फिल्म जो मंटो बनी, पूरी दुनिया में रिलीज हुई, पाकिस्तान में उस पर पाबंदी लगा दी गई है। आज हम प्रोटेस्ट करने आए हैं कि इस पाबंदी को फौरी खत्म किया जाए। आपकी कहानी ठंडा गोश्त पर फांसी का केस है। क्या जरूरी है हर बात पे लोगों को उकसाना। सादत हसन मंटो, उनकी शान में किस किस्म के अल्फाज कहे गए, शर्म से हमारा सर झुक जाता है। अगर दुनिया में लोग फैज़ पढ़ते हैं तो साथ ही साथ मंटो भी पढ़ते हैं, और ये सरजमीन उनके नाम से वाबस्ता है। उन्होंने यहाँ के लोगों की बात की, किसी मरीख के लोगों की बात नहीं की, यहाँ के शब व रोज़ की बात की। और हम क्या इन शब व रोज़ से इनकारी हैं? क्या हम देख नहीं सकते हमारे मुल्क में क्या क्या नासूर है? उन्होंने बताया, सादत हसन मंटो ने, कि कहाँ कहाँ पे खराबियाँ हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी गिरबान में मुँह डाल के देखें, हम पाबंदी लगाते हैं। किस कदर शर्म की बात। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मंटो फिल्म पर जो पाबंदी लगाई है उसके खिलाफ एहतजाज करें। सेंसरशिप जो है स्टेट की, वो कहीं पर भी हो, वो डेंजरस है। और आर्ट्स क्योंकि लोगों के अंदर प्रेजुडिसेस को ख़त्म करने की एक कोशिश करता है, तो इस तरह की फिल्म्स पर, फेस्टिवल्स पर, ड्रामों पर बिल्कुल भी कोई बैन नहीं लगना चाहिए। और हमारी ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि मंटो की फिल्म पर पाबंदी फौरी हटाई जाए। आपके अफसाने दिल दहला देते हैं। एक तो बहुत शुक्रिया जावेद आफ्ताब, सेक्रेटरी पंजाब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन। असल में बड़ी हैरत की बात है और अफसोस हो रहा है कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और एक तब्दीली की फ़ज़ा आई थी, और उसके साथ हमारा ये जहन में था, हमारा सोच थी अदीबों शायर फनकारों की, कि आप एक उसको आज़ादी का मौका देंगे और लोगों पे जो एक जबर और कैद है उससे आज़ाद करेंगे। और हैरत की बात है कि उनसे पहले जितनी हमारी मुल्क में अदीबों शायरों पे और फिल्मों पे आज़ादी है, वो पाबंदी यहाँ पे जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसने मंटो पे लगाई, जो दुनिया भर में रिलीज़ की गई है। और उससे ज़्यादा अभी अफसोस की बात है कि अभी पता चला है कि शायद महमूद नदीम के ड्रामों पे भी अलहमरा में ये जमाती जो वज़ीर इत्तलात साहब बैठे हैं, फाजिल हुसैन चौहान साहब, ऐसे मतलब लोगों को आपने ऐसी पोस्टों पे दिया जिनको इल्म और अदब और फ़न का पता ही नहीं है, जहालत से भरे हुए लोग आपकी ओहदों पे रहेंगे। तो मतलब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, इमरान खान वज़ीर आज़म हैं या साहब सदर हैं, मतलब हम अदीब शायर आज़ादी के कायल हैं, और मंटो से ज़्यादा आज़ादी के कायल तो कोई भी नहीं था ना। मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखे नहीं मरोगे। यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे। जी अजब तमाशा है कि बज़ाहिर कहने को यहाँ आज़ादी इजहार है और आज़ादी सहाफ़त है, तो आज़ादी इजहार ये किस किस्म की है कि हमारे अदब का
सबसे बड़ा जो आदमी है सादत हसन मंटो, उस पर बनाई गई एक फिल्म है और वो फिल्म जो है वो पाकिस्तानियों को देखने की इजाज़त नहीं है। ऐसी सादत हसन मंटो जो है उसकी फिल्म पर अगर किसी कोई सीन पर किसी को एतराज़ था तो वो तो अलग बात थी, लेकिन पूरी फिल्म देखने से पाकिस्तानियों को महरूम कर देना ये तो एक बड़ी ज़्यादती की बात है। और पाकिस्तान के तमाम शायर और अदीब और दानिशवर जो है हम इस पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हैं और हम जो है ये मुतालबा करते हैं बाशिगाब लफ्ज़ों में कि ये इस बिला जवाज़ पाबंदी को हटाया जाए ताकि हम जो है वो देखें कि मंटो के बारे में जो है जो फिल्म बनी है उसमें मंटो का पैगाम जो है वो किस तक पहुँचाया गया है। सच तो हरगिज़ नहीं बोलना चाहिए, तो वो सफ़े फाड़ देने चाहिए जो हमें पसंद ना। मंटो फिल्म पर पाबंदी इस बात को जाहिर करती है कि जिस तरह 70 साल पहले 60 साल पहले मंटो इस समाज के लिए काबिल कबूल नहीं था हुकूमती इदारों के लिए, वैसे ही आज भी हुकूमती इदारों के लिए मंटो काबिल कबूल नहीं है। इसका मतलब यह है कि समाज वैसे ही जमूद का शिकार है जैसे कि पहले था। ये एक इंतहाई हॉरिबल पिक्चर है जो कि हमारे सामने उभर कर आई है और ख़ास तौर पर यह मंटो फिल्म ने हमें मौका दिया है कि हम समाज की उस परत को समझ सकें कि क्या हम आगे बढ़े हैं या वहीं पर खड़े हैं। तो इस फिल्म की नुमाइश से ये साबित हुआ कि हम वहीं पर खड़े हैं, ज़हनी तौर पर, इखलाकी तौर पर और समाजी हवालों से। अगर हमने इस जमूद को आने वाले वक्तों में ना तोड़ा और इसी मंटो फिल्म को एहतजाज के जरिए हमने बहाल ना करवाया तो इसका मतलब है कि हम जिस खड्डे में पहले गिरे हुए थे आज भी उसी खड्डे में गिरे हुए हैं और आने वाले वक्त में भी उस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मैं आर्टिस्ट हूँ। आज के इस मुजाहरे का मुतालबा, बुनियादी मुतालबा ये है कि सादत हसन मंटो की जिंदगी और उनके अदब पर बनने वाली फिल्म मंटो, जिसकी हदायत और जिसको लिखा है नंदिता दास ने, उस पर से पाबंदी हटाई जाए। और सबसे पहले ये सवाल कि उस पर पाबंदी लगाई क्यों गई है, मंटो फिल्म पर क्यों पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान में और इस वक्त लाहौर के सिनेमा घरों में हिंदुस्तानी फिल्मों की नुमाइश हो रही है, दिखाई जा रही हैं ऐसी फिल्में जिनको देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं, लेकिन मंटो जिनमें मुजरे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ ड्रामे के नाम पर मुजरों का एक अलग ड्रामा शुरू हो चुका है लाहौर के कल्चर में, मगर मंटो की फिल्म पर यह इल्ज़ाम लगाकर कि इसमें फहाशी फैलाई गई है और ये तकसीम हिंद के खिलाफ है, उसकी नुमाइश को पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक और दुनिया के हर शहर में और बांग्लादेश में तो इतनी पजीराई हुई है इस फिल्म की जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहां मंटो ने पार्टीशन में रहना पसंद किया और 7 साल यहाँ जबर और तशद्दुद और जुल्म के माहौल में जिंदगी गुजार कर वो 42 बरस की उम्र में इस दुनिया से चले गए। 300 कहानियां लिखकर, 100 से ज्यादा ड्रामे लिखकर, 10 फिल्में लिखकर उस शख्स ने, उस अजीम अदीब ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त बॉम्बे में गुजारा। वो शायद वहां से आना नहीं चाहते थे और जब आ गए तो वहां से अशोक कुमार, श्याम, इस्मत चुगताई, किशन चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी मुसलसल उन्हें ये कहते रहे कि वापस आ जाओ। श्याम तो उन्हें लेने के लिए लाहौर भी आए और श्याम ने हर मुमकिन से मंटो साहब की माली इमदाद भी की। तो आज का ये मुजाहरा इस बात का मुतालबा करता है कि इस पाबंदी को हटाया जाए। आज का ये पुरजोश मुजाहरा लाहौर के अलावा कराची, पेशावर, हैदराबाद, मुल्तान और सिंध के दीगर शहरों में इसका एहतमाम किया गया है। मंटो मेमोरियल सोसाइटी, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन, हल्का अरबाब ज़ौक़, अवामी वर्कर्स पार्टी और पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल काजी इमदाद ने कल एक करारदाद पास की है अंजुमन के इजलास में, जिसमें उन्होंने शदीद तनकीद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फिल्म मंटो पर पाबंदी ख़त्म करें। ये मुल्क गिर एहतजाज इस बात का मुतालबा करता है कि कल भी मंटो के साथ ज्यादती हुई। 6 दफा सादत हसन मंटो को अफसानों पर अदालतों के कटहरों में खड़ा किया गया और आज फिर 70 बरस के बाद सादत हसन मंटो की फिल्म को भी कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और मजबूर किया जा रहा है
اور لوگ یہاں تیاری کر رہے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کر پٹیشن فائل کریں اور منٹو فلم پر جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. منٹو فلم پر پابندی ختم کرو، ختم کرو، منٹو کو منٹو کو رہا کرو. کل بھی منٹو زندہ تھا، آج بھی منٹو زندہ ہے، کل بھی ریاستی جبر جاری تھا، آج بھی ریاستی جبر جاری ہے. منٹو کو منٹو کو برداشت کرو. آخر میں افسانے ہی رہ جاتے ہیں اور ان کے کردار